राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल है। नागौर से ताल्लुक रखने वाले कद्दावर जाट नेता और नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन महेंद्र पाल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। जयपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में जब वे कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ नजर आए तो साफ हो गया कि ये महज दल बदल नहीं बल्कि एक राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है, सीधा नागौर से दिल्ली तक असर डालने वाली। महेंद्र पाल चौधरी का कांग्रेस में आना जाना अचानक नहीं हुआ। खबरों की माने तो वे पिछले कई महीनों से भाजपा नेतृत्व से नाराज थे। कारण था जाट नेताओं की लगातार उपेक्षा, खास करके नागौर में रिचपाल मिर्धा जैसे नेताओं को प्रमोट किया जाना, जबकि जमीन पर काम करने वाले लोग हाशिए पर डाल दिए गए। ये वही महेंद्र पाल हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया और समाज सेवा में अग्रणी रहे। लेकिन फिर भी पार्टी में लगातार दरकिनार किया जाना उनके लिए असहनीय हो चुका था। जब उन्होंने जयपुर में कांग्रेस का दुपट्टा ओढ़ा तब मौजूद कार्यकर्ताओं ने महेंद्र पाल जिंदाबाद के नारे लगाए। डोटासरा ने कहा, राजनीति में जनभावनाओं की कद्र होती है और जो जनता की सेवा में वाकई समर्पित है उन्हें कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिलेगा। महेंद्र पाल जी का आना कांग्रेस के लिए गौरव की बात है। ये बयान के साथ ही साफ हो गया कि कांग्रेस अब केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने की बड़ी बिसात बिछा चुकी है। नागौर राजस्थान की राजनीति में एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ का जाट वोट बैंक चुनाव की दिशा तय करता है। महेंद्र पाल जैसे नेता का कांग्रेस में आना सीधे सीधे संकेत देता है कि बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल फेल हो रहा है। बीजेपी ने बीते कुछ सालों में शहरी चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी, वहीं ग्रामीण और जमीनी नेताओं को मंच से गायब किया गया। नतीजा, गांव का वोटर खुद को अकेला महसूस करने लगा और अब यही वोटर कांग्रेस को फिर से विकल्प के रूप में देखने लगा है। सियासी हलकों में चर्चाएं गर्म है कि महेंद्र पाल चौधरी की वापसी से एक चैन रिएक्शन शुरू हो सकता है और कई असंतुष्ट भाजपा नेता जो अब तक चुप थे वे अब आवाज उठाने की तैयारी भी कर सकते हैं। जाट समुदाय राजस्थान में हमेशा से किंग मेकर रहा है। पिछले कुछ महीनों से उन्हें ना तो भाजपा ने पूरी तरह से साथ लिया और ना ही कोई स्पष्ट नेतृत्व दिया। ऐसे में चौधरी की कांग्रेस में वापसी से जाट समाज को एक राजनीतिक दिशा मिलती दिखाई दे रही है। ये कदम कांग्रेस के लिए भी मुफीद है क्योंकि जाटों को पार्टी की रीढ़ कहा जाता है, विशेष करके पूर्वी और मध्य राजस्थान में। बताया जा रहा है कि इस पूरी वापसी प्लान के पीछे डोटासरा की रणनीति के साथ साथ सचिन पायलट खेमे की भी सहमति रही, क्योंकि कांग्रेस की युवा गुट को जमीनी और मजबूत चेहरों की दरकार है जो केवल सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मिट्टी में काम कर चुके। 2028 के विधानसभा चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन कांग्रेस की अभी से गठबंधन जाति समीकरण और गुटबाजी के मुद्दे को साधने में जुटी। महेंद्र पाल चौधरी जैसे नेता का पार्टी में लौटना यही साबित करता है कि कांग्रेस अब चूकना नहीं चाहती। महेंद्र पाल चौधरी की कांग्रेस में वापसी एक प्रतीक है। सम्मान के बिना सत्ता नहीं और जमीन के बिना नेता कोई नेता नहीं। राजनीति अब सिर्फ पोस्टर प्रचार से नहीं चलती बल्कि उस जमीन से चलती है जहां जनता खड़ी होती है। महेंद्र पाल चौधरी ने इसी जमीन पर फिर से कदम रखे हैं। अब देखना है कि वापसी कितनों की वापसी करवाती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।